भारत एक्सप्रेस जिसने पोल्स ऑफ पोल्स के जरिए अपने एग्जिट पोल के मार्फत आपको जानकारी दी थी कि किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी को बहुमत मिलने जा रहा है, क्लियर मैंडेट मिलेगा। रुझानों में बीजेपी 35 से ज्यादा सीटों पर आगे है, बढ़त बनी हुई है और अब तो ऐसा लग रहा है कि ये नतीजों में तब्दील भी हो रहा है। भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल पर मुहर लगी है। एग्जिट पोल के मुताबिक आए दिल्ली के रुझान। भारत एक्सप्रेस ने आपको बताया था कि दिल्ली में क्लियर मैंडेट मिलेगा बीजेपी को, 45 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे रहेगी और जो भारत एक्सप्रेस ने अपने एग्जिट पोल के जरिए कहा था वो होता हुआ। भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल पर मुहर लग गई है। अब तो अपने स्क्रीन पर आप लगातार इन टैली के जरिए देख पा रहे हैं कि जो रुझानों में दिख रहा है 46 सीटों पर बीजेपी आगे, 24 पर आम आदमी पार्टी और भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल पर मुहर लगती हुई। इस बीच 1800 से ज्यादा का मार्जिन हो गया है केजरीवाल का। नई दिल्ली सीट पर लगातार अब वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में कुछ संभला था मामला, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अजय जी, एक बार फिर से आपका रुख करते, मुझे लगता है ऑडियो आपका ठीक हो गया है। सवाल आपसे यही था कि ये वो बारात थी जिसमें दूल्हा कौन है किसी को मालूम नहीं था। बिन दूल्हे की बारात में भी क्लियर मैंडेट, पहले तो ये मुबारक, लेकिन अब सवाल ये कि दूल्हा होगा कौन। भाषा शैली अरविंद केजरीवाल जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पक्ष में पार्टी पर जहां मां भारती की बात करते हैं हम इस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल नहीं करते हैं। और रही बात चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की, अगर आप सीधी सीधी बात करते हैं तो मुझे लगता है आपने हमारे फर्दर चुनाव भी देखे होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हमारे इलेक्शन लड़ने की बात हो। भावना शासन चला रहे हैं तो दिल्ली वासियों ने भी विश्वास व्यक्त किया, पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र, उसके पहले दिल्ली, ये लगातार जीत का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सर, चुनाव से पहले आप भी दिल्ली गए थे। ठीक है, यहाँ पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अब आप सुन रहे हैं प्रतिक्रिया देते हुए। यहाँ पर अजय जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जी, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी चेहरा तय होगा वो संगठन तय करेगा, संगठन की बैठक के बाद तय होगा। लेकिन जो भी चेहरा हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा वो एक भाजपा का पक्का और सच्चा कार्यकर्ता होगा। और जो संकल्प पत्र हमने बनाया है, जो संकल्प पत्र मोदी जी ने लोगों को बताया है कि आने वाली दिल्ली ऐसी होगी और ये आशाएं हम आपको पूरी करके देंगे, वो हमारा चीफ मिनिस्टर यहां पर करने का काम करेगा। पहली बार दिल्ली में नॉन कन्फ्लिक्ट सरकार बनेगी, जो समन्वय बना करके काम करेगी, ना करके बहाने बना करके, एक दूसरे पर इल्जाम लगा करके, किसी स्टेट पर इल्जाम लगा करके। पहली बार चाहे एनडीएमसी हो, डीडीए हो, एमसीडी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सबके साथ एक समन्वय बना के पहली बार दिल्ली को सरकार मिलेगी। तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार जब दिल्ली में बनेगी, लोगों के काम होंगे। लोग जो अव्यवस्था से परेशान है, लोग जो अरविंद केजरीवाल के कुशासन से परेशान है, उनको एक बड़ी राहत मुझे लगता है आज मिली है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल के नकारात्मक रवैये ने ही उनका यह हाल किया है। आप मुझे बताइए, किसी पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, उसके इतने बड़े बड़े पोस्टर लगा करके नाम लिख दिया आपने गाली गलौज पार्टी। क्या ये अभद्रता नहीं है? क्या ये पब्लिक अभद्रता नहीं है? कभी आप कहते हैं मुझ पर कातिलाना हमला हो रहा है, हर बार वो झूठ आपका नहीं चल पा रहा है। फिर आप कहते हैं जी यमुना में जहर मिला दिया। अरे ऐसा तो वॉर के समय कोई फॉरेन कंट्री भी नहीं कहता है, जो शब्द आपने इस्तेमाल करे। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने जो एक निम्न स्तर का कम्युनिकेशन शुरू किया है, आज उसका अंत होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोग उनके इस रवैये से परेशान थे और उनके खिलाफ वोट पड़ी है। और कहीं ना कहीं को आपकी बी टीम करार दिया गया, उनके बारे में भी तो कुछ कह दीजिए। आप मुझे बताइए, इंडिया अलायंस इनका, लोकसभा में कोalition में सत्ता में लड़ते हैं ये, सीट लड़ते हैं ये, गठबंधन में सरकार बनाते हैं ये, और ए टीम और बी टीम हम हो गए। अरे हम तो कांग्रेस और भाजपा तो कभी ए टीम बी टीम हो ही नहीं सकती। हम तो दो आइडियोलॉजिकल कैडर हैं। और भी पार्टियों को भूल रहे हैं ना। एआईएमआईएम भी दिल्ली में अपने 12 सीटों पर कैंडिडेट उतार देते हैं और वो सभी के सभी सीटें मुस्लिम बहुल। अब ठीक है, वो जीत तो सकते नहीं, लेकिन वोट काटने का तो काम वो कर रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी भी यही कर रही है। जीतने के इरादे से तो वो मैदान में उतरी ही नहीं, लेकिन वोट कटुआ जरूर साबित हो रही है। भाई आप मुझे बताइए, एआईएम की जो पूरी पार्टी है उसका नाम फुल फॉर्म में आप पढ़ लीजिए। वो तो मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए ही पार्टी का चुनाव लड़ते हैं। तो आप मुझे बताइए, वो थोड़ी ना आके दिल्ली देहात में चुनाव लड़ेंगे, वो तो वहीं चुनाव लड़ेंगे जहां उनका वोटर होगा। अरविंद केजरीवाल का ये कहना चाहते हैं क्या कि जब मैं चुनाव लड़ूं, ना कांग्रेस चुनाव लड़े, ना कोई और पार्टी चुनाव लड़े? भैया ये तो एक तरह की अराजकता होगी ना। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है, सबकी पार्टी है, अपना पार्टी। आप क्या कुछ कह रहे हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व
प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। दिल्ली की सत्ता पर अब सीएम फेस कौन सा होगा, ये बड़ा सवाल है। इस बीच इलेक्शन ब्रेकिंग एक और सामने लगातार आती हुई, मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए हैं। पटपड़गंज छोड़कर के जंगपुरा से उन्हें मैदान में उतारा गया था। अवध ओझा के लिए सीट छोड़ी गई, लेकिन आखिरकार जंगपुरा उन्हें रास नहीं आया। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इनकी हार की खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट है ये। यहां पर लगातार देखिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में आज गजब का जोश देखने को मिल रहा है। बीजेपी का झंडा लहराते हुए तमाम कार्यकर्ता शाम 7:45 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय और संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 27 साल का वनवास, बीजेपी की भाषा में इसे कुछ नेता 27 खत्म हो रहा है, ये कहते नजर आए थे। अजय सहरावत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, 27 तो खत्म हो गया, बस सवाल अब यही है कि सीएम फेस कौन सा होगा, क्योंकि दावेदार बहुत से हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे भरोसा व्यक्त किया है और दिल्ली की जनता माननीय प्रधानमंत्री के साथ है। सर, कितना बड़ी जीत आप इसे मानते हैं, क्योंकि 27 साल बाद जो है बीजेपी। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, दिल्ली की जनता की जीत है और इस पूरी जीत के शिल्पकार हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, पीएम आ रहे हैं, पीएम का क्या सेलिब्रेशन रहेगा? देखिए, शाम को राष्ट्रीय कार्यालय में आएंगे। फिलहाल जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इन्हें देते हुए वीरेंद्र सचदेवा सवाल ये कि क्या ये भी सीएम पद के दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी शिद्दत के साथ ये चुनाव इनके द्वारा लड़े गए और इस वक्त बीजेपी की प्रदेश कमान इनके पास, तो क्या इन्हें वो फायदा मिलेगा, बड़ा सवाल ये। इलेक्शन ब्रेकिंग लगातार आते हुए बड़ी अपडेट के साथ में हम आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग के मुताबिक आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया कल तक डिप्टी सीएम हुआ करते थे, हालांकि जब गिरफ्तार हुए उसके बाद पद तो छोड़ दिया था, लेकिन पटपड़गंज सीट भी छोड़ दी थी और इस बार जंगपुरा से इन्हें मैदान में उतारा गया। बीजेपी के तरविंदर सिंह ने मनीष सिसोदिया को हरा दिया, तो हार का स्वाद आखिरकार मनीष सिसोदिया ने चख लिया। जंगपुरा की सीट तो इन्हें रास नहीं आई। अजय जी, बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बावजूद इसके जनता ने इन्हें स्वीकार नहीं किया जंगपुरा से। देखिए, सीएम रहे हों या डिप्टी सीएम रहे हों, अरविंद केजरीवाल की पूरी आला कमान और पूरी पार्टी का हालात दिल्ली में यही है। आप मुझे बताइए, अगर इतने बड़े डिप्टी सीएम ये थे तो पटपड़गंज सीट छोड़कर भागे क्यों? ये पहले तो अपनी सीट छोड़ करके भागते हैं। और आप देख लीजिए, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर है, मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर है, सत्येंद्र जैन बेल पर बाहर है। ऐसी पार्टी जो जेल में जाते हैं, जिनके मुख्यमंत्री इस्तीफा तक नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है जो भी नकारात्मक रवैया अरविंद केजरीवाल ने, कह सकते हैं कि अड़ियल रवैया उन्होंने अपनाया और सब पार्टियों के लिए उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उन्होंने हर तरह की पैंतरेबाजी और हर तरह की अभद्र भाषा उन्होंने लगातार इस्तेमाल करी है। कभी कातिलाना हमला, कभी यमुना में जहर, कभी ईवीएम, कभी फलाना ढिमका, एलजी, एचएम, हर तरह का पैंतरा वो इस्तेमाल कर चुके हैं और लोग इस नेगेटिव अप्रोच को अब दिल्ली में नहीं देखना चाहते। का भी रुख कर रही हूं, लोग दिल्ली में डेवलपमेंट आबकारी मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, इस बीच अनिल विज की प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुन लेते हैं पहले जरा उसे। और आम आदमी पार्टी की हार के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की हार के बाद झूठ, फरेब, मुफ्तबाजी की राजनीति का अंत हो रहा है। देश की राजनीति में की सफाई हो रही है, साफ सुथरी राजनीति हो रही है। ये जीत मोदी जी की जीत है। झूठ की राजनीति की सफाई हो रही है और साफ सुथरी राजनीति अब यहां पर जनता चाहती है और जनता स्वीकार कर रही है, ऐसा दिख रहा है राजधानी दिल्ली के नतीजों के जरिए। नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। ज्यादा कुछ कहे नहीं मनीष सिसोदिया। बड़ी अपडेट एक बार फिर से आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हार गए हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली में डिप्टी सीएम के पद पर भी रह चुके हैं। पटपड़गंज सीट छोड़कर के इस बार जंगपुरा की सीट पर मैदान में उतरे थे, लेकिन बीजेपी के तरविंदर सिंह ने सिसोदिया को हार का स्वाद चखा दिया। 600 वोटों से
हार गए मनीष सिसोदिया। हालांकि 600 वोटों का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता है, थोड़ी और कोशिश करते तो शायद ये हार न होती, लेकिन फिलहाल हार होती है, चाहे एक ही वोट से क्यों ना हो। जंगपुरा सीट गवा बैठी है आम आदमी पार्टी। तरविंदर सिंह जीत गए हैं यहां बीजेपी के। मनीष सिसोदिया अभी मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया ने पूछा कि इस हार पर क्या कुछ कमेंट करेंगे, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी तो एनालिसिस करेंगे कि कहां चूक हुई, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले। और इस बीच स्क्रीन पर जो टैली हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस टैली पर भी गौर फरमा लीजिए। ये मार्जिन अब इतना बड़ा होता हुआ कि इसे पाठ पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। 48 सीटों पर बीजेपी, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी और अन्य किसी का तो खाता ही नहीं खुल रहा है। दो ही प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी एक भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जो शुरुआत में जीत की तरफ लग रहा था कि अग्रसर हो सकते हैं, एक सीट कांग्रेस पार्टी को शायद मिल जाए, वो भी नहीं हुआ, खाता नहीं खुल पा रहा है। और आम आदमी पार्टी इस वक्त 22 सीटों पर, जबकि 48 पर बीजेपी। फाइनल हो गया सर, कितना 600 वोट से? सर क्या कारण देखते हैं इसका? अभी बताएंगे कारण। सर अरविंद केजरीवाल भी अभी 1100 वोट से पीछे चल रहे हैं, 2 राउंड ही बचे हैं केवल। कुछ नहीं अभी फिलहाल कमेंट नहीं कर रहे हैं सिसोदिया। और इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया अपना चुनाव हार गए। मनीष सिसोदिया के रिएक्शन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कमेंट करने से भी इनकार कर दिया, कहा अभी देखेंगे, एनालिसिस करेंगे। और अरविंद केजरीवाल भी पिछड़ रहे हैं, इसको लेकर के तो कोई टिप्पणी ही उनके द्वारा नहीं की गई। बड़ी हार की तरफ इस वक्त आम आदमी पार्टी, कल तक जो क्लियर मैंडेट के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी, आज वही आम आदमी पार्टी दिल्ली में बहुत बड़े मार्जिन से अब बीजेपी से हारती हुई नजर आ रही है। 48 सीटों पर बीजेपी, जबकि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी। हालांकि अन्य पार्टियों का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी थी, एक भी सीट पर उसकी बढ़त नहीं देखने को मिल रही है। हालांकि अब इस हार की असल वजह क्या रही, इसका मंथन करेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन फिलहाल देरी बहुत ज्यादा हो चुकी है। दिल्ली में 27 सालों का वनवास बीजेपी का खत्म हो रहा है। भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल पर इन नतीजों के साथ ही मुहर लगती हुई एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली के जो रुझान है एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहे हैं। एग्जिट पोल में हमने आपको बताया था कि बीजेपी की दिल्ली में 45 से ज्यादा सीटों पर जीत होगी। भारत एक्सप्रेस ने आपको दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई थी, और अब ये नतीजे भारत एक्सप्रेस के एग्जिट पोल पर मुहर लगाते हुए एग्जिट पोल के मुताबिक ही दिल्ली के रुझान आ रहे हैं। इस वक्त 48 सीटों पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई, बीजेपी की बढ़त बनी हुई है 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी, और एग्जिट पोल के एग्जैक्टली अनुरूप ये नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि सिर्फ 2 एग्जिट पोल थे जिसमें आम आदमी पार्टी को 40 से ऊपर की सीटें दिखाई गई थी, लेकिन इस बार जो बाकी तमाम एग्जिट पोल्स हैं, सभी में बीजेपी को ही लीडिंग पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया था, और कमोबेश 40 के ऊपर ही ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी दिखाई दे रही थी। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो टैली है उसके मुताबिक 48 पर बीजेपी, 22 पर आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और अन्य का तो खाता भी नहीं खुला है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसान जंगपुरा सीट पर देखने को मिला। मनीष सिसोदिया एक्स डिप्टी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के, जो अपना चुनाव तरविंदर सिंह से हार गए हैं। मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं, उनके पास भी हम आपको जाएंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से अब तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कहीं जश्न मनाया जा रहा है, कहीं पटाखे चलाए जा रहे हैं, जीत के लड्डू जो हैं वो बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ये तगड़ा झटका आम आदमी पार्टी को दिल्ली में राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक भी अपना चुनाव हार गए हैं। देखिए, बड़ा नाम था दुर्गेश पाठक का। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से पीछे चल रहे हैं, कालका जी से आतिशी पीछे चल रही हैं। आम आदमी पार्टी को देखिए, जितने दिग्गज चेहरे, जितने बड़े चेहरे हैं वो अपना चुनाव हार रहे हैं। राजेंद्र नगर से ये बड़ी अपडेट, दुर्गेश पाठक अपना चुनाव हार गए हैं। हालांकि बड़े जबरदस्त प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से दुर्गेश पाठक भी रहे हैं। कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरते नजर आते थे, लेकिन इस बार बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये कि दिल्ली की जनता ने सिरे से नकार दिया आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को। बीजेपी को इस बार मौका। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 3000 वोटों से अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। अब सिर्फ एक ही राउंड की काउंटिंग बाकी है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी। बीजेपी के प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं, नई दिल्ली सीट से लगातार पीछे चल रहे हैं। हालांकि बीच में
और ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार गए हैं। ये बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई, इलेक्शन ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक, पूर्व दिल्ली के सीएम अपना चुनाव नई दिल्ली से हार गए हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनाव जीत गए हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल पिछड़ रहे थे और आखिरकार इन नतीजों से अब आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत बुरी खबर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा, सीएम फेस इन्हें प्रोजेक्ट किया गया था एक बार फिर से। हालांकि वर्तमान में सीएम आतिशी रही, लेकिन जब चुनाव अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम होते, ये पार्टी की तरफ से पहले स्पष्ट किया गया था। लेकिन नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल की हार के रूप में सामने आता हुआ। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट पर बाजी मार ली। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट हार गए हैं। मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई खबर भी हमने आपको बताई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम रह चुके अरविंद केजरीवाल, ये दोनों ही आम आदमी पार्टी की ऐसी सीटों पर थे नई दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। मनीष सिसोदिया दोनों ही अपना चुनाव हार गए। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की हार, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की हार, आम आदमी पार्टी के दिग्गज अपना चुनाव गंवाते हुए। इसके अलावा खबर ग्रेटर कैलाश से, खबर कालकाजी से, सभी जगह पर जो आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट्स के सामने पिछड़ते हुए। आम आदमी पार्टी को इस बीच सबसे बड़ा झटका नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां प्रवेश वर्मा के मुकाबले अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए हैं। और ये जश्न, ये जीत की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए, आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। देखिए प्रीति, वक्त का तकाजा है, कभी 68 सीट, कभी 62 सीट, लेकिन आज केजरीवाल हार चुके हैं और 27 साल बाद बीजेपी का जो सूखा है, वनवास है, वो खत्म हुआ है। कार्यकर्ता है बीजेपी के, आइए उनसे बात करते हैं। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्या कहना आपको? बहुत ही शानदार है और मैं आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। ये सनातन की जीत है, ये हिंदुत्व की जीत है। उन्हें श्री राम जी का जो हम सभी को जो ये आशीर्वाद मिला है, ये दिल्ली वालों की जीत है। और ये जीत की खुशी ये तमाम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं और ये आगे बढ़ती जाएगी, ये रुकने वाली नहीं है। और दिल्ली के अंदर राम राज्य की स्थापना करेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, सभी वर्गों का सम्मान होगा, जातियों का सम्मान होगा। आज दिल्ली के अंदर पुनः भगवा स्थापित हो चुका है। जय श्री राम। प्रीति देखिए, भारत एक्सप्रेस ने पहले ही बताया था कि झुग्गियों में जबरदस्त वोट का डाइवर्जन हुआ, ये पहले ही बता चुका था। वहां बीजेपी सेंध लगा चुकी थी और 20 में से लगभग 12 से 15 सीट पे आगे चल रही है। जरा सोचिए कि जो केजरीवाल कहते थे कि झुग्गी पर मेरा एकाधिकार है वहां के वोटों पर, वहां से 15 के 20 में से बीजेपी आगे है। तो जरा सोच सकते हैं, हमारे पीछे आप देख सकती हैं जी वोट नगाड़े बज रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि ये 27 साल बाद जिस तरीके से बीजेपी का सूखा 27 साल का वनवास प्रचंड जीत के रूप में अब यहाँ पर बीजेपी की वापसी, जबरदस्त वापसी। मेरे सहयोगी राकेश लगातार आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बैंड बाजे बज रहे हैं नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, एक्स सीएम दिल्ली के, अपना चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट जीत ली है। नई दिल्ली से जो पैगाम शुरू हुआ है वो आम आदमी पार्टी का अंत आज से शुरू हो चुका है। क्या मुख्य ऐसे आप बिंदु देखते हैं जो अरविंद केजरीवाल के हार के कारण बने? क्योंकि आप लोग लगातार इस बात को कहते रहे कि पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। क्या एक वो भी मुख्य कारण था या इसके अलावा और भी चीज़ें थी जो दिल्ली की जनता ने फेस की? झूठ बोलना, दूसरों पर आरोप लगाना, काम ना करना, कुछ भी काम ना करने का बहाना मारना कि एलजी साहब काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, पर अपने शीश महल में बैठकर शराब की नीतियां बना पाए।
तो आम आदमी पार्टी के हार के क्या कुछ कारण रहे हैं? मंथन मनन तो आम आदमी पार्टी भी करेगी, लेकिन तमाम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी पर जिस चीज का आरोप लगा रहे हैं वो झूठ की राजनीति, झूठ की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। शराब घोटाला एक बहुत बड़ी वजह रही, जिसके दामन में आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज जब फंसे तो फिर अपना चुनाव हार गए। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार गए। वहीं दिल्ली के आबकारी मंत्री रह चुके मनीष सिसोदिया, एक्स डिप्टी सीएम भी रह चुके मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से अपना चुनाव हार गए। दुर्गेश पाठक की भी हार की खबर सामने आई। एक एक करके आम आदमी पार्टी के दिग्गज चेहरों की हार की खबर अब सामने आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है वो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा अपना चुनाव जीत गए हैं। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर एलिगेशंस भी लगाए गए थे। कई तरह की चुनाव से जुड़ी हुई अनियमितताओं के एलिगेशंस भी लगाए गए थे। और आखिर के दिनों में चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी के खेमे से जो आरोप लगाए जा रहे थे वो उसकी बौखलाहट दिखाते हुए नजर आ रहे थे। राकेश, आप मानते हैं क्या कि आम आदमी पार्टी को आखिर में इल्म हो चुका था कि चुनाव इस बार वो हारने वाले हैं, और बौखलाहट की वजह से ही तमाम तरह के आरोप लगाने लगे थे, गंभीर तरह के आरोप लगाने लगे थे, लेकिन इस बार इन आरोपों का असर दिल्ली की जनता पर नहीं हुआ? जी बिल्कुल, आरोपों का असर दिल्ली की जनता पे नहीं हुआ, और यही कारण है कि केजरीवाल पहले ही कह चुके थे, आपने देखा होगा, एंटी करप्शन ब्यूरो को की जांच का आदेश जो है एलजी ने दे दिया था, और केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके तकरीबन 15 विधायकों को पेशकश की जा रही है 16-16 करोड़ रुपए देने की। तो आभास तो हो चुका था, चूंकि एसीबी ने संजय सिंह से पूछताछ की, तमाम साक्ष्य मांगे, लेकिन वो साक्ष्य नहीं दे पाए। तो जरा सोचिए कि आभास हो चुका था। लेकिन एक बार फिर मैं दोहराना चाहूंगा प्रीति, कि भारत एक्सप्रेस ने पहले ही कहा था कि झुग्गियों में वोट का डाइवर्जन होगा, और जबरदस्त तरीके से झुग्गी बस्तियों में डाइवर्जन हुआ। उसका कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गरीब लोग हैं, झुग्गी के लोग हैं, उनको फ्लैट की चाबियां सौंपी थी। बार बार भारत एक्सप्रेस कह रहा था कि इसका जबरदस्त असर होगा, और यही कारण है कि झुग्गी बस्तियों में लगभग 80% वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं। तो आप सोच सकती हैं कि एक वो समय था कि जब 68, कभी 62 सीटें, और आज ये स्थिति है। जिस तरह की सियासत के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, इस बार उस सियासत का असर दिल्ली वालों पर नहीं पड़ा। इलेक्शन ब्रेकिंग लगातार हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को लेकर के अच्छी खबर नहीं। अमित शाह से मिलने के लिए इस बीच प्रवेश वर्मा पहुंचे हैं। केजरीवाल को हराने के बाद अमित शाह से मुलाकात। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी और जुड़े हुए हैं, कोमल मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और मोहित भी जुड़े हुए हैं। पहले कोमल, आपका रुख करते हुए, अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे प्रवेश वर्मा। नई दिल्ली पर बड़ी जीत, केजरीवाल को हराने के बाद शाह से मुलाकात, क्या कुछ संदेश मिलता हुआ? जिस तरीके से अभी पहले तो हम ये बता देते हैं कि जो आपने संदेश देखा है कि बार बार आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से पूछ रही थी कि बीजेपी का दूल्हा कौन है, बीजेपी का दूल्हा कौन है। अब अमित शाह से प्रवेश वर्मा की मुलाकात हल्के फुल्के उधर संकेत दे सकती है, हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो इस दिल्ली की जंग में बीजेपी के केजरीवाल को पूरी तरह से बीजेपी ने जो घेर लिया है, उसका एक खास कारण ये भी है, बीजेपी का ये जो संकल्प पत्र था, जो अब बीजेपी दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर लगा हुआ, जिस तरीके से जश्न यहाँ पर तैयारियां हो रही है। मनीष सिसोदिया जो उनके केजरीवाल के सिपह सलार थे, आम आदमी पार्टी के सुल्तान, वो मनीष सिसोदिया हार गए हैं, और केजरीवाल जो है आतिशी हैं, या फिर सौरभ भारद्वाज है, इनके हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। तो यकीनन जीत जो की तरफ बीजेपी तेजी से बढ़ रही है, और उसी के लेकर के तैयारी है। प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जीत के बाद अमित शाह से मिलने पहुंच रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल को हराना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट, लेकिन जिस बात को आपने इशारों में कहा कि भाई सीएम को हरा रहे हैं, तो क्या अगले सीएम के रूप में प्रवेश वर्मा की दावेदारी यहां देखने को मिल सकती है बीजेपी के खेमे से? क्योंकि दूल्हे का जिक्र कभी नहीं किया गया, लेकिन क्या एक कैंडिडेट इस सीट के लिए जो दावेदार होंगे वो प्रवेश वर्मा हो सकते हैं? इस पर आपको कमेंट चाहूंगी मैं।
बिल्कुल, देखिए कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि प्रवेश वर्मा उस सीट से खड़े हुए थे नई दिल्ली की, जो बहुत महत्वपूर्ण सीट थी, जो आम आदमी पार्टी के जो सुल्तान केजरीवाल थे वो उधर से थे और उनको हराने के लिए एक तगड़ा कैंडिडेट चाहिए था। बहुत जिम्मेदारी वाली सीट प्रवेश वर्मा को दी गई थी, जो वो बखूबी उन्होंने वहां की जिम्मेदारी निभाई। जो हम जिस तरीके के अभी आते हुए जो आंकड़े देख रहे हैं उसको देखते हुए, उसी को लेकर के ठीक है, ये तो बाद में बीजेपी का आला कमान ही तय करता है कि सीएम की कुर्सी पर किसे काबिज किया जाएगा। इस बीच गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई, अपने दर्शकों को जरा वो भी सुना देते हैं। जो हम कहते हैं भरोसा रखा, और जो पानी के लिए तरस रहा था, जो गंदे पानी पी रहे थे, वो मोदी पे भरोसा रख के मोदी के भरोसे पर लोगों ने जीत दी है भारतीय जनता पार्टी को। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में इसका प्रभाव देश पर भी पड़ेगा। पूर्वांचल के वोट को लेकर वो एक अधिकार जमाते थे कि पूर्वांचलियों का पूरा सपोर्ट है, लेकिन जितनी सीटें थी उसमें सब हार ही रहे हैं। देखिए, पूर्वांचलियों ने उन्हें जरूर वोट दिया था, लेकिन जुमलों के लिए नहीं दिया था। इन्होंने काम कुछ नहीं किया, जुमलों की बात करते थे, तो पूर्वांचलियों ने ही उन्हें कुर्सी से हटाने का भी काम किया। ठीक है, पूर्वांचल को लेकर के जो सियासत हो रही थी, शायद उन्हीं पूर्वांचलियों ने उन्हें सीट से हटाने का भी काम किया है। गिरिराज सिंह ये तमाम बातें रखते हुए, बिहार में भी चुनाव है साल के अंत से पहले। मोहित, आपका रुख करते हुए, दिल्ली तो फतह कर ली, अब जिस पूर्वांचल को लेकर के जबरदस्त सियासत हुई थी, गिरिराज सिंह की ही बात को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्या दिल्ली के सीएम के चयन के समय बीजेपी इस बात का ख्याल रखेगी कि कोई ऐसा चेहरा चुने जिससे कि बिहार में भी बीजेपी की क्लीन स्वीप हो सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने जितने जोश खरोश के साथ और जितनी मेहनत के साथ बीजेपी ने अपने कदम बढ़ाए थे, उस ओर अब वो बढ़ भी रही है, और हम ये कह सकते हैं कि जो रुझान थे वही अब नतीजों में बदल रहे हैं। लेकिन एक चीज प्रीति यहाँ पर समझने वाली बात होगी, पिछले हम कई बार का हम ट्रेंड देख रहे हैं या कई राज्यों के हम परिणाम देख चुके हैं, तो बीजेपी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम का फार्मूला लेकर भी आती है। तो इसमें कोशिश ये हो सकती है कि बीजेपी एक किसी ओबीसी चेहरे को और एक किसी पूर्वांचल के किसी बड़े चेहरे को दिल्ली में सीएम डिप्टी सीएम बना सकती है। तो आप समझिए ये दोनों समीकरण एक साथ सेट हो जाएंगे, क्योंकि बिहार को भी प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और साथ ही दिल्ली में जो ओबीसी वोट वर्ग है, या फिर क्योंकि दिल्ली में आप समझिए कि ओबीसी वोट वर्ग बहुत ज्यादा है, तो वो भी यहाँ पर उसको भी ये साथ देंगे। उसके अलावा सीएम किसको बनाएंगे ये तो सिर्फ बीजेपी ही जानती है। यहाँ पर प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे। मोहित, ये सवाल इसलिए था कि पूर्वांचल जो एक बड़ा फैक्टर दिल्ली में है, लगभग 30% वोटर्स पूर्वांचल से आते हैं दिल्ली के। ऐसे में बिहार को एक नजीर पेश करने की कोशिश की, बिहारियों को भी तवज्जो दी गई है, इसको लेकर के आपसे कमेंट चाहती थी। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि प्रवेश वर्मा के मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रवेश वर्मा लगातार उनके ऊपर बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि प्रवेश वर्मा का हम देख रहे हैं लोकसभा में उनका टिकट काट दिया गया, उसके बाद उनको विधानसभा में टिकट दिया गया। और प्रीति, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि प्रवेश वर्मा को विरासत में सियासत मिली थी, और उसी सियासत में फिर से विरासत को बचाने की चुनौती प्रवेश वर्मा के सामने थी। यही वजह है कि प्रवेश वर्मा पूरी जो दमखम के साथ इस चुनावी मैदान में थे, और जीत के बाद सबसे पहले वो मिलने अमित शाह के पास गए हैं। अब आप एक बात समझिए, इसके बाद इसमें कई सारे ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंगे, फिर वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसके बाद फिर मीटिंग होगी, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं दिल्ली में कौन इसमें सीएम का चेहरा होगा, कौन डिप्टी सीएम होगा, ये बहुत बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है, जो सवाल आपने उठाया है उसका जवाब यही है कि दिल्ली में पूर्वांचल को यूपी बिहार का कहीं ना कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन जरूर मिलेगा। और एक डिप्टी सीएम, जो मुझे लग रहा है अगर इस फार्मूले के साथ बीजेपी आगे बढ़ती है, तो पूर्वांचल का एक कोई व्यक्ति बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी जबरदस्त हार का सामना जनता ने उन्हें दिया है, उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूँ कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे।
और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह से अकाउंट ठीक है, यहाँ पर आप सुन रहे थे कुमार विश्वास को यहाँ पर कोट करना जरूरी है क्योंकि कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हार पर उनकी टिप्पणी मिली, मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को ये मंथन करना होगा कि किसी जमाने के दोस्त आज क्यों आपसे इतने नाराज हैं।